नमः संस्कृताय छात्रों। आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में पाटलिपुत्र वैभव पार्ट 2 को लेकर आए हैं। इस भाग में हम लोग प्रश्न उत्तर शैली के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से प्रश्न उत्तर को करते हैं सर्वप्रथम इसमें हम लोग देखेंगे। पहले किसी भी प्रश्न को हम लोग हिंदी करेंगे। यदि हिंदी करने आ जाता है तो उसका उत्तर आसानी से हिंदी में आ जाएगा, और जब हिंदी में आ जाएगा तो आसानी से हम उसके संस्कृत में कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर के बारे में बताया गया है। पहला तो मौखिक में कहता है कि प्रश्न पढ़ते हैं, कहता है पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्यम संस्कृत भाषायां वदत्। मतलब पाटलिपुत्र नगर के विषय दो वाक्य संस्कृत में बोले। तो दो वाक्य संस्कृत में हम लोग ऊपर से का लाइन को लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है दिया गया है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह वदत्। इसको विग्रह करना है। सचिवालय, गोल गृह, महितिलकम, महानगरम। तो इसके क्वेश्चन का कोई इसका परीक्षा में नहीं आता है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वह संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद पहले भी आप लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो नगरेशु प्लस अनंतम हो जाएगा पहला, नगरेशु प्लस अन्यतम। उसके बाद दूसरा हो जाएगा ग्राम प्लस अयम। तीसरा काल प्लस अंतरेण। उसके बाद पटना प्लस इति और निह प्लस गतः। यहाँ पर संधि विच्छेद पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं कि अभ्यास का प्रश्न किस प्रकार का है। तो अभ्यास में प्रश्न की चर्चा करते समय हम लोग देखते हैं कि यह लिखित प्रकार का क्वेश्चन है। तो लिखित में चर्चा करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से दिया गया। लिखित के लिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो कहता है पहला कि कूटनीम ताख्ये काव्ये कस कवे रचना अस्ति। मतलब कूटनीम ताख्ये काव्य कस मतलब किस कवि की रचना है। तो कूटनीम काव्य की रचना दामोदर गुप्त, और संस्कृत में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दामोदर गुप्ता। उसके बाद अगला है पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। मतलब पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसको संस्कृत में यदि लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गंगाया। क्या लिखेंगे, गंगाया। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का देखते हैं। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था की दिशा आस्ति। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अस्य मतलब इस नगरस्य नगर की रक्षा व्यवस्था की दिशा कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो था यह अति उत्कृष्ट था, अति उत्कृष्टा। उसके बाद जो है उसका अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य अशोकस्य समय अस्य नगर से वैभव की दिशा में थी। तो राज्य अशोकस्य समय मतलब राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव किस दिशा में था। तो सुतराम समृद्धम उसके बाद अगला है कि काव्य मीमांसा ग्रंथ क लिखत। मतलब काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना कौन से लिखे। तो काव्य मीमांसा जो है राजशेखर लिखे थे, शेखर हो गया। और संस्कृत में क है इसीलिए शेखरा। इस प्रकार से हमारा पहला संज्ञा हो गया। उसके बाद दूसरा लिखा है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही नहीं। तीसरा जो संधि आपको करने आ गया है तो उसके बारे में चर्चा होगा ही नहीं। चौथा वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग आप बहुत सारा इसमें दिया गया है। उसके बाद हम लोग पांचवा देखते हैं। कहता है पांचवा कि गंगाया ऊपरी गांधी सेतु। मतलब गंगा के ऊपर गांधी सेतु डैश किस महादेश का। तो एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। उसके बाद है अगला कि पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्धम देश। पाटलिपुत्र नगर का क्या प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र नगर में गोल घर ही प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है
वो गौ नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र के नाम में क्या प्राप्त होता है, तो कुसुमपुर प्राप्त होता है। उसके बाद कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, तो गुप्त वंश के शासन काल में यह अत्यधिक प्रचलित था। उसके बाद पाटलिपुत्र कस्य डैश दिशु गंगा नदी पर होते हैं, उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद सिंह से सिख संप्रदाय से 10 गुरु अस्ति, तो 10म गुरु मतलब 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके परीक्षा में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो परीक्षा होता है उसमें भी नहीं आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो इसका भी चर्चा जो है जब हम विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे तब वहाँ पर जो है इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर इस पे बारे में किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं करेंगे। यह जो 8वां क्वेश्चन है यह आपकी परीक्षा में जो है 3 नंबर में आ जाता है मिलान करने के लिए फर्स्ट ईयर एग्जाम में। हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो मिलान करना है, मही का जो होता है वह पृथ्वी होता है। मही का क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। उसके बाद जो हो गया आगतः का नीचे से दिखाई दिया तो आगतः का आगच्छत हो गया। उसका उत्कृष्टा है तो कृष्टा ही ऐसा नजर आएगा आपको, प्रकृष्टा में आ गया, उत्कृष्टा का प्रकृष्टा। और अन्य तमम है तो इसका तमम नहीं किसी में होगा तो अन्य तमम का हो गया एक तमम। उसके बाद जो हो गया जो हो गया सुतराम का मतलब हो गया अत्यधिकम, सुतराम का मतलब क्या हो गया, अत्यधिकम। और एक बच गया पुरंदर, तो पुरंदर का क्या हो गया, इंद्र हो गया, पुरंदर का क्या हो गया, इंद्र हो गया। अब यहीं पर है, ठीक है। यदि इस प्रश्न उत्तर को करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत सारे साथियों मेरे देखते हुए वीडियो बना रहे हैं और उनका वीडियो किसी प्रकार का कोई अच्छे ढंग का नहीं है, वह जो है इसी तरह से पढ़ रहे हैं। अतः नकलानों से सावधान रहे, किसी दूसरे के बहकावे में न आए और अच्छे परख को देखकर ही आप सब्सक्राइब करें, तभी शेयर करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह संधि के बारे में चर्चा होगा पूरे यूट्यूब पर। इससे पहले आपने ऐसे संधि नहीं देखे होंगे जो अगले संधि अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। नमो संस्कृताय साथियों, नमो संस्कृताय।